आज हम रसायन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। कैसे, इनको बताने की आपको आवश्यकता नहीं है कि ये चीज जो मैंने लिखा है वो कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे हम इनके नाम जानना चाहते हैं, मैं आपको कुछ बता दूं। जैसे ये क्या है, ये फेरस सल्फेट है। ठीक है, तो ये फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है भैया, हमेशा याद रखना है आपको। ठीक है, मैंने हरे रंग में लिख भी रखा है, देखो फेरस सल्फेट हरा कशिश कहलाता है। उसी प्रकार जो जिंक सल्फेट होता है, ध्यान दीजिएगा, जिंक सल्फेट जो होता है उसको सफेद कशिश कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनका सूत्र बड़ा सिंपल सा चीज होता है, जैसे FeSO4 7H2O हरा कशिश हो गया, इसका जिंक सल्फेट ZnSO4 एवं 7H2O ये क्या है, सफेद कशिश है। अब इसी प्रकार यहां पर आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आप ये भी जानते हैं कि आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाया। याद रखिए, आज का वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिएगा। यहां पर देखिए ये क्या है, फिर अभी देखो CuSO4 है, मतलब निश्चित रूप से कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या है, ये एक कीटाणुनाशक है। तो इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। याद रखिए दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता रहा हूं कि ढलवे लोहे में, है ना, ढलवे लोहे में कभी जंग नहीं लगता, है ना। तो इसको भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा, है ना। कम से कम ये तो याद रहे, अगर हमें परीक्षा में आ गया कि कौन सा लोहा में जंग नहीं लगता, तो ढलवे लोहे में जंग नहीं लगता है। अब यहां पर देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है। अगर 80% कॉपर और 20% एल्युमिनियम को मिलाया जाए तो उनका जो मिश्र धातु होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिए, ये नकली सोना कहलाता है। नकली सोना, है ना, किससे, 80% कॉपर और 20% एल्युमिनियम को मिलाया जाए तो क्या बनता है, नकली सोना बनता है। अब आपको मैं एक बहुत बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, और उसको आपको जिंदगी में याद नहीं करना पड़ेगा, बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। कैसे, अगर 80% कॉपर और 20% एल्युमिनियम को मिलाने से नकली सोना बनता है, तो मैं आपको एक प्रश्न करता हूं कि 80% कॉपर, ठीक है, को मिलाया जाए, ध्यान दीजिएगा, 20% टिन, है ना। अब यदि मैं इसमें 20% क्या मिला दूं, 20% क्या मिला दें हम, इसमें टिन मिला दें। यदि इसमें हम 20% टिन मिलाते हैं, किसमें, कॉपर में 20% टिन मिलाते हैं, तो क्या बनता है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। याद रखिए, टिन मिलाना है, और कौन सी चीज जो है टिन से करता है ना। तो आप लोग को ट्रिक दे दिया हूं, आपको हिंट दे दिया हूं, आप लोग मुझे बताइएगा कि 80% कॉपर में जब हम 20% टिन मिलाते हैं तो क्या बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो सिल्वर जो है, जिसको हम चांदी बोलते हैं, चांदी जो है क्या होता है, चालक होता है ना, विद्युत का बेस्ट चालक होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप लोग कहोगे सर हमारे घर में तो चांदी का तार नहीं लगा होता है। अरे भाई, चांदी महंगा होता है ना, इसलिए आप उसको घर में तार में, वायरों में नहीं लगा सकते। उसकी जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं, याद रखिए। लेकिन चांदी जो है क्या होता है, विद्युत का शुद्ध चालक होता है, मतलब उसमें करंट बहुत आसानी से बहता है। तो इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर कुछ विशेष चीज मैंने लिख रखा है, इनके बारे में आप हमेशा जानते हैं और आपकी परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, या फिर ये पूछ दिया जाता है इनका सूत्र क्या है करके। तो यहां पर तो मैंने सूत्र लिखा है, देखिए। तो इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है नौसादर। ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको एक ही प्रश्न किया हुआ है, इस प्रश्न के उत्तर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 80% कॉपर और 20% टिन को मिलाते हैं तो क्या बनता है। एक और चीज है, यदि 50% कॉपर, ठीक है, 20% निकेल और 30%, है ना, जिंक को मिलाया जाए, ये क्या बनाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिए। ये सरल सा चीज है, आपको समझ आ जाएगा। आखिरी में ये क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है, और जिंक से क्या बनता है, मतलब एक ट्रिक है भाई कि 50% कॉपर, 20% निकेल और 30% यदि जिंक को मिलाया जाए तो क्या बनता है, जिंक से हम समझते हैं जर्मन। ठीक है, तो ये जर्मन सिल्वर बनाता है, याद रखिएगा। जिंक से, ये जिंक है
तो जिंक से जर्मन, है ना, जर्मन सिल्वर बनाता है कौन? 50% कॉपर, 20% निकिल और 30% जिंक को जब मिलाते हैं तो ये क्या बनाता है? इस प्रकार जर्मन सिल्वर बनाता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसका आंसर मुझे आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी आपके जो दोस्त हैं वो इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।